समस्त काशीवासियों को हर हर महादेव और मेरा सादर प्रणाम। इस समय हम लोग मड़गड़का घाट के राजा कहे जाने वाले डोम राजा के मेन राजा श्री विश्वनाथ चौधरी जी के समक्ष उपस्थित हुए हैं और उनसे मसान की होली की वास्तविकता के बारे में जानने का कोशिश करेंगे और हमारा पूरा विश्वास है कि ये हम लोग का सही मार्गदर्शन करेंगे। पहले अपना कृपया नाम बता के अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं विश्वनाथ चौधरी, काशी के डोम राजा का पुत्र हूँ, विश्वनाथ चौधरी। भाई साहब, मैं आपसे एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि मसान की होली का स्वरूप पहले कैसा था? मसान में कभी होली हुई नहीं है, स्वरूप उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कैसा था कैसा नहीं था। कभी आज तक मसान पे होली नहीं हुई है। ये तो 8-9 साल से लोग अपना उपद्रव करने के चक्कर में, अपने लोकप्रियता बढ़ाने के चक्कर में, इसलिए मेन अड्डा बना दिए हैं शमशान को भी कि होली होगी तो मसान की होली होगी तो ये होगा वो होगा। ऐसी कोई परंपरा शुरू से आज तक आदिकाल से नहीं है कि कोई होली होनी चाहिए या हुई है, ऐसा कोई स्वरूप नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत उचित जवाब दिया हम लोग को। दूसरा मेरा प्रश्न ये था कि आम जनमानस द्वारा मसान की होली खेलने पर उनके और उनके परिवार पे क्या दुष्प्रभाव पड़ेंगे? बहुत दुष्परिवार पड़ते हैं। लोग आके वेटिंग करते हैं, इतनी भीड़ हो जाती है कि उनका दाह संस्कार नहीं हो पाता है और लोग इतना उजड्डई वहाँ करते हैं। अच्छे पढ़े लिखे शिक्षित तो हैं नहीं, वो जो भी लोग आते हैं सब जाहिल होते हैं। जाहिलों को समझाना ना समझाना एक ही बात होता है। 100 यात्री आके इंतज़ार करते हैं। एक तो वो बनिया, पटना, आजमगढ़, झारखंड, बोकारो, बिहार से आते हैं। एक तो कष्ट में वो खुदे हैं, उनके घर में गमी पड़ा है। उसके बाद आप यहाँ पे डीजे लगा के और उसका दुष्प्रचार कर रहे हैं, ये तो सरेसर गलत है ना। जो ये धर्म का काम है, इसमें दाह संस्कार करना एक पुण्य का काम होता है, जो हमारे हाथ से, हमारे पुरखों के हाथ से होता हुआ चला आ रहा है। अब इसको राजनीति का अड्डा बनाना, होली करना, तो डांस करना, ये सब करने से 100 यात्रियों को बहुत दिक्कत होती है। 100 यात्री आके बार बार कहते हैं सरकार हमारा काम कराइए, काम कराइए। कैसे काम कराया जाए? जब वहाँ जगह मिलेगा तब ना काम कराएंगे, जब जगह ख़त्म होता है तब होता है। बहुत उचित और बढ़िया आपने उत्तर दिया। एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि शमशान में डीजे बजाकर मृत शरीर लेकर आए परिजनों के साथ जो उपद्रव होते हैं और जो जल रही चिताओं के साथ खिलवाड़ होते हैं, लोग जल रही चिताओं की लकड़ी लेकर डांस करने लगते हैं, इन सब चीज़ों को कैसे रोका जा सकता है? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। ये तो प्रशासक रोक सकता है या हमारे योगी जी का सरकार रोक सकता है, और को तो कोई रोक नहीं सकता है। हिंदुत्व का नाम लेकर बस योगी जी के बयानों को अपने राजनीति का प्रचार बना के इसी तरीके से राजनीति किया जा रहा है। योगी जी तो हर ये सब चीज़ से शुरू से खिलाफ थे और खिलाफ हैं, मगर अब उनको भी उनको भी बदनाम किया जा रहा है। तो अब हम लोग क्या किया जाए? 100 यात्री आते हैं, कितने कलपते हैं, कितने दिक्कत में होते हैं, इस बात को हम लोग वहाँ भली भांति देखते हैं। हमारे स्टाफ वहाँ पे रोटी कमाने के लिए जाते हैं, उनके घर में चूल्हा नहीं जलता। जब वो बाड़ी जलाएगा तभी उसके घर में चूल्हा जलेगा। 7-7, 8-8 घंटा, 10-10 घंटा तो इसी नाटक में रह जाता है। तो हमारे स्टाफ खुद परेशान रहते हैं, हम लोग खुद परेशान रहते हैं। एक आदमी नहीं, कम से कम 100 आदमी आके कहते हैं अरे हमारा लगवाइए, हमारा लगवाइए। हम कैसे लगवा सकते हैं? प्रशासक को कहा जाए तो प्रशासक बात सुनता है, कुछ करता नहीं है। जी, तो अभी हम लोगों के सामने डोम राजा श्री विश्वनाथ चौधरी जी ने हम लोगों का मार्गदर्शन किया और वास्तविक होली क्या होती है, उसका स्वरूप क्या है और किस प्रकार से इसको खंडित किया जा रहा है, फूहड़पना किया जा रहा है और बाहरी लोगों को निमंत्रण दे के बाकायदा इसका प्रचार और प्रसार गलत किया जा रहा है और गलत लोगों के हाथ में इसको दे दिया गया है। मैं और हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े हुए लोगों के लिए मेरा पूर्ण विश्वास है कि श्री विश्वनाथ जी का ये आशीर्वाद एक बहुत ही निर्णायक फैसला लाएगा और सभी सनातनियों की जीत होगी। सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वनाथ जी आपका। हर हर महादेव। थैंक यू, हर हर महादेव, हर हर महादेव।